देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वहीं आपको बता दें कि ISIS का जो ये खुरासन मॉड्यूल है वो बेहद खतरनाक है। इसका जाल जो है वो कई देशों में फैला हुआ है। तो आइए खुरासन के बारे में कुछ बड़ी बातें जो हैं वो हम आपको फटाफट बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्राफिक्स जरिए हम आपको बताने वाले हैं खुरासन मॉड्यूल के बारे में, और ये इस वक्त हमारे पास ये ग्राफिक्स आ गया। तो क्या है IS का ये खुरासन मॉड्यूल? दरअसल पाकिस्तान के तहरीके तालिबान का ये हिस्सा है जो खुरासन मॉड्यूल है। इसके अलावा सवाल ये है कि और क्या चीज इसमें है। तो पाकिस्तान से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, अफगानिस्तान में भी इसकी जड़ें जो है वो जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बगदाद में आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट ये करता है। तो ये तमाम जानकारियां जो है इस खुरासन मॉड्यूल को लेकर बता रहे हैं। बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकवादियों को ये रिक्रूट करता रहा है, यानी भर्ती करता रहा है। तो IS के खुरासन मॉड्यूल के बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। खुरासन के आतंकी सीरिया से अपने स्लीपर सेल के संपर्क में हैं। भारत में इसके कई एजेंट हैं और कई मौकों पर आतंकी साजिश में ये पकड़े भी गए हैं, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसके बारे में जानकारी लेते हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि पुणे से जो लड़की पकड़ी गई है सादिया शेख, इसकी कहानी में बेहद सनसनीखेज है। 22 साल की इस लड़की के कारनामे अब सामने आए हैं और ये हैरान करने वाले कारनामे हैं। आपको बता दें एजेंसियों की नजर जो है वो सादिया पर साल 2015 से है, जब वो ISIS में शामिल होने जा रही थी, लेकिन वहां पर वो पकड़ ली गई थी। तो अब बताते हैं हम आपको कि कितनी ज्यादा खतरनाक है सादिया अनवर शेख जो कि पकड़ी गई है। तो देखिए सादिया के बारे में बताते हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई की आड़ में आतंकवाद का धंधा वो चला रही थी, यानी पत्रकार बनकर आतंकवादी वाले काम कर रही थी। तिहाड़ में बंद जहां जैब और हिना की वो बेहद खास है सादिया। इसके अलावा आपको बता दें सादिया अनवर शेख की जानकारियां। हिना और जहां जैब IS खुरासन के भारत में सरगना है, यानी वो प्रमुख हैं और उनके बहुत खास है ये कोड वर्ड और एप्स के जरिए सादिया जो है वो इनके लगातार संपर्क में थी। सादिया अनवर शेख 17 साल की उम्र में ही IS में शामिल होने ये जा रही थी। इसके अलावा आपको बता दें कि तब सादिया की काउंसलिंग की गई थी क्योंकि उम्र उसकी कम थी, और काउंसलिंग के बाद उसे उस वक्त छोड़ दिया गया था, लेकिन एक बार फिर पकड़ा गया क्योंकि वो बाज नहीं आई। काउंसलिंग से जब वो नहीं बदली सादिया की फितरत, जैसा कि हमने आपको बताया, उसके बाद सादिया को पकड़ा गया है। अब पूरे देश में आतंक फैलाने और धमाकों का इरादा इस सादिया का है, जिसे 17 साल की उम्र में एक दौर में पकड़ा गया था। तो आपको हमने बताया कि सादिया जो है 2015 में 17 साल के आसपास उम्र थी, लिहाजा उसके गुनाह जो थे वो उस वक्त ये सोचा गया कि शायद इसकी उम्र कम है, काउंसलिंग की जाएगी, माफी दे दी जाए, और यही वजह था कि सरकार ने माफी दी भी। लेकिन अब वो 22 साल की है और 5 साल बाद भी एजेंसियों की जांच में जो कुछ आया उससे यही लग रहा है कि इन 5 सालों में उसके इरादे जो है वो कम नहीं हुए, बल्कि और ज्यादा बढ़े और ज्यादा खतरनाक हो गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।